My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. दोस्तों, today we will study about the Robert Miller's approach or Robert Miller's method of writing instructional objectives in behavioral form. दोस्तों, आज हम लोग शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की रॉबर्ट मिलर की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने रॉबर्ट मेगर्स एंड ग्रोनलुंड विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो नाउ दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट मिलर की विधि। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की रॉबर्ट मिलर की विधि। दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट बी मिलर ने 1962 में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए अपनी एक विधि प्रस्तुत की। मीन्स उन्होंने अपनी जो विधि थी उसको उन्होंने 1962 में दिया था। और मिलर की इस विधि का प्रतिपादन, इस विधि का विकास एक एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान हुआ था। दोस्तों, मिलर ने केवल साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव अर्थात मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक उद्देश्यों को ही व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विधि बताई। मीन्स उन्होंने अपनी विधि में केवल मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक उद्देश्यों को ही व्यवहारिक रूप में लिखने के बारे में बताया है। उन्होंने मनोगत्यात्मक या मनोशारीरिक या जिसको हम लोग क्रियात्मक उद्देश्य कहते हैं साइकोमोटर और कोनेटर ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए कार्यपरक क्रियाओं या एक्शन वर्ब्स का प्रयोग किया। अर्थात एक्शन वर्ब या कार्यपरक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए उसकी सहायता से उन्होंने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा। दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के चरण जो रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच है या रॉबर्ट मिलर्स की विधि है, उसके व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स रॉबर्ट मिलर्स की विधि में शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के चरण या स्टेप्स। तो दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है पहला, इसमें शिक्षक को सर्वप्रथम आवश्यक क्रिया के संकेत या इंडिकेटर या अनुमान जिसको हम क्यू भी कहते हैं का वर्णन करना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हमको जो प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप में वो संकेत देने चाहिए, वो अनुमान देने चाहिए, वो इंडिकेटर देने चाहिए जो कि छात्रों में या सीखने वाले के अंदर अनुक्रिया को पैदा कर सके। नेक्स्ट स्टेप में दूसरे चरण में संकेत या उद्दीपक विशेष का वर्णन दिया जाता है। जो दूसरा चरण या सेकंड स्टेप में है, इसमें जो भी हम संकेत देते हैं या जो भी हमारा स्टिमुलस होता है उसके बारे में वर्णन किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। थर्ड स्टेप में उस नियंत्रण वस्तु का वर्णन करना चाहिए जिससे संक्रिया बनाना है। अर्थात दोस्तों, जो क्रिया सिखानी है, जो एक्शन सिखाया जा रहा है, उस एक्शन या उस क्रिया में कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ कहाँ कंट्रोलिंग करनी है, कहाँ कहाँ उस क्रिया में नियंत्रण करना है, उस चीज़ को सिखाया जाता है, उसका वर्णन दिया जाता है। इन द फोर्थ स्टेप संपन्न की जाने वाली क्रिया का विवरण दिया जाना चाहिए। और चौथे स्टेप में दोस्तों, जो क्रिया होती है उस क्रिया का पूरी तरह से विवरण दिया जाता है कि उसमें क्या संकेत है, क्या अनुमान है, क्या क्या उद्दीपक है और उसमें कहाँ कहाँ पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। एंड इन द लास्ट स्टेप अंत में अनुक्रिया के संकेत की पर्याप्तता या पृष्ठपोषण दैट इज फीडबैक को स्थान दिया जाना चाहिए। अर्थात दोस्तों, जब पूरी क्रिया को छात्रों के सामने करके सिखाया जाता है, दिया जाता है और छात्र उसको सीख लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसको हमें पृष्ठपोषण या फीडबैक दिया जाना चाहिए। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। हम लोग रॉबर्ट मिलर्स की जो विधि है उसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, रेलवे सिग्नल के हरे रंग में होते ही ट्रेन के ड्राइवर ने सीटी देना और ट्रेन को अपनी पूर्व निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ाना सीख लिया। दोस्तों, यह एक उदाहरण है सीखने का, क्रियात्मक विधि में क्रियात्मक उद्देश्यों को सीखने का एक उदाहरण है। इसमें हम लोग रॉबर्ट मिलर्स के जो स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सिग्नल के हरे रंग में होते ही
जो सिग्नल का हरा रंग होना है यह क्या है, एक संकेत है, एक इंडिकेटर है जो कि स्टिमुलस का कार्य कर रहा है, जो कि उत्प्रेरक या उत्प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, उत्प्रेरणा देने की परिस्थिति को उत्पन्न करना है। अर्थात यहाँ पे इंडिकेटर या स्टिमुलेटर क्या है, सिग्नल का हरा रंग में परिवर्तित होना है, सिग्नल का हरा रंग होना। नाउ ड्राइवर की सीटी देना या सिग्नल के हरे रंग में होते ही उत्प्रेरक की अनुक्रिया है। दोस्तों, जब ड्राइवर रेलवे के सिग्नल का हरा रंग देखता है तो उसके बाद वह सीटी बजाता है, और जो ये सीटी बजाता है यह क्या है, जो इंडिकेटर है या उत्प्रेरक है, स्टिमुलस है, उसके परिणाम स्वरूप की जाने वाले रिस्पॉन्स है या अनुक्रिया है। एंड थर्ड, रेलगाड़ी का निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ाना क्या है, पृष्ठपोषण या फीडबैक है। जब दोस्तों जो ड्राइवर होता है वो इंडिकेटर को देख देख के या उस स्टिमुलस के द्वारा उचित प्रकार से वो उस उत्प्रेरक के प्रति अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, और वहाँ पर उसकी ट्यूनिंग बन जाती है, तो फिर वो रेलगाड़ी को निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ाने लगता है, और यही उसके लिए पृष्ठपोषण या फीडबैक का कार्य करता है। नाउ दोस्तों, एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स फॉर साइकोमोटर डोमेन्स और ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, जो मिलर्स का अप्रोच है उसमें उन्होंने मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लिए जिन कार्यपरक या कार्यसूचक क्रियाओं का प्रयोग किया है उसकी सूची कुछ इस प्रकार है। उन्होंने हैरो के वर्गीकरण पर आधारित उद्देश्यों का प्रयोग किया, हैरोज ऑब्जेक्टिव्स का उन्होंने प्रयोग किया था, और उससे जो रिलेटेड एक्शन वर्ब्स या कार्यपरक या कार्यसूचक क्रियाएं हो इस तरह से हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव जो है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिफ्लेक्स मूवमेंट या सहज क्रियात्मक अंग संचालन। इसके एक्शन वर्ब्स हैं, पहला सीधा करना या टू स्ट्रेटिन, दूसरा काटना और टू बाइट, तीसरा झटका देना और टू जर्क, चौथा ढीला करना और टू लूजन, नेक्स्ट फैलाना या फैलना टू स्ट्रेच, नेक्स्ट लंबा करना और टू लेंथन, नेक्स्ट छोटा करना या टू मेक स्मॉल, नेक्स्ट कड़ा करना या टू हार्डन। दोस्तों, अगला जो उद्देश्य है, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स या आधारभूत अंग संचालन। इसमें दोस्तों जो एक्शन वर्ब्स है, पहला पकड़ना या टू कैच, दूसरा चलना और टू वॉक, तीसरा दौड़ना और टू रन, चौथा पहुंचना और टू रीच, पांचवा पीना और टू ड्रिंक, छठवां घुटनों के बल चलना और टू नील, सातवां कूदना और टू जंप, आठवां पकड़ना और टू होल्ड, और नौवां रेंगना और टू क्रीप। नाउ दोस्तों, द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फिजिकल एबिलिटीज और शारीरिक योग्यताएं, और इससे रिलेटेड एक्शन वर्ब्स हैं, पहला सहन करना और टू बियर, दूसरा व्यवहार करना और टू कंडक्ट, तीसरा बढ़ाना और टू इंक्रीज, चौथा सुधारना और टू रिफॉर्म, पांचवा शुरू करना और टू बिगिन, छठा रोकना और टू स्टॉप, सातवां सहारा देना और टू लीन, आठवां झुकाना और टू बेंड। नाउ दोस्तों, द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज परसेप्चुअल एबिलिटीज, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, एंड एक्शन वर्ब्स आर, फर्स्ट संतुलन करना और टू बैलेंस, सेकेंड खोजना और टू डिस्कवर, तीसरा स्मृति चित्रण करना और टू ट्रेस मेमोरी, चौथा अन्वेषण करना और टू एक्सप्लोर, पांचवा पकड़ना और टू कैच, छठा फेंकना और टू थ्रो, सातवां लिखना और टू राइट, आठवां छूकर, देखकर, सूंघकर या सुनकर पहचानना, टू आइडेंटिफाई, टचिंग, सीइंग, स्मेलिंग और हियरिंग, और नौवां है दैट इज खाना और टू ईट। दोस्तों, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्किल्ड मूवमेंट और कौशल युक्त संचालन। इसके एक्शन वर्ब्स हैं, पहला गोता लगाना और टू डाइव, दूसरा चलाना और टू ड्राइव, तीसरा बुनाई करना या सिलाई करना, टू निट एंड स्यू, चौथा वाद्य यंत्रों को बजाना, टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पांचवा नृत्य करना और टू डांस, नेक्स्ट खोदना और टू डिग, सातवां तैरना और टू स्विम, आठवां स्केटिंग करना और टू स्केट, नौवां नाव खेलना और टू बोट, एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज
symbolic communication और non-discursive communication, that is सांकेतिक संप्रेषण. And the action verbs related with non-discursive communication are first to smile और मुस्कुराना, सेकेंड टू मिमिक और नकल उतारना, थर्ड टू स्केच और चित्रांकन करना, फोर्थ टू स्टैंड और खड़ा होना, फिफ्थ भाव भंगिमा बनाना और टू पोज, छठा बैठना और टू सिट, सातवां चिढ़ाना और टू टीज, आठवां दिखावा करना और टू शो. तो दोस्तों ये थे एक्शन वर्ब्स जिसका प्रयोग करके मनोगत्यात्मक या कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को लिखा जाता है. अब दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने मिलर्स मेथड्स के बारे में, मिलर्स अप्रोच के बारे में अध्ययन किया कि मिलर्स अप्रोच का प्रयोग करते हुए कैसे जो है व्यवहारिक उद्देश्यों और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है. और इन्होंने जो भी मेथड बताया, जो विधि बताया, इनकी विधि में सिर्फ और सिर्फ साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन के व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने की विधि का इन्होंने वर्णन किया. और उन्होंने हैरो के वर्गीकरण को आधार बना करके उससे संबंधित एक्शन वर्ब का प्रयोग करके उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का वर्णन किया. तो दोस्तों इस प्रकार से आज का यह लेसन समाप्त होता है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन. दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं जिससे आपको सभी वीडियोस प्राप्त हो सकें. थैंक्स.